अब आप सोच रहे होंगे इतने हैंडपंप लगे क्यों हैं? बाबा के आश्रम की तस्वीर है, देख रहे हैं, 1 2 3, पीछे 3 और लगे हैं, 6 हैंडपंप तो यही दिखाई दे रहे हैं। इतने हैंडपंप क्यों लगे थे? देख रहे हैं, एक और लगा, ये 7 हैंडपंप बाबा के आश्रम में क्या कर रहे थे? दरअसल कहा जाता है बाबा इन हैंडपंप से लोगों को अमृत पिलाते थे। लोगों को झांसा देकर बाबा कहते थे इससे अमृत निकल रहा है। मान्यता बन गई, लोग पहुंचने लगे आश्रम और हैंडपंप के पानी को अमृत समझकर पीने लगे। बाबा ने दरबार सजा रखा था, देखिए जरा, ये बाबा सूट बूट में खड़े हैं, चश्मा भी लगाते हैं, कोट सफेद पैंट, पिंक टाई। ये हैंडपंप ऐसे ही लगे हुए आश्रम में। एक हैंडपंप है जिससे पानी आता है और कहते हैं, मान्यता है कि इसी हैंडपंप से जो पानी निकल रहा है यही अमृत है। लोग आते हैं अमृत ग्रहण करने। बाबा के पास चमत्कारी पानी का दावा किया जाता है। हर दरबार में बाबा इस पानी को भक्तों में बांटते हैं। कहा जाता है पानी के पीने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं। यह पानी बाबा के आश्रम में लगे एक हैंडपंप से निकलता है। बाबा का यह आश्रम उत्तर प्रदेश के कासगंज में बताया जाता है। कासगंज बाबा की जन्मस्थली है, इससे आश्रम का विशेष महत्व भी है। बाबा के इस आश्रम में हजारों श्रद्धालु चमत्कारी पानी पीने के लिए आते हैं, लाइन लगी रहती है। सोचिए एक सत्संग में लाखों आदमी आ रहा है तो आश्रम कितना जा रहा होगा। चमत्कारी पानी पीने के लिए यहां लंबी कतारें लग जाती हैं। यह पानी आश्रम में बाबा के लगवाए हैंडपंप से निकलता है। जिनके रोग ठीक हो जाते हैं वो आश्रम में नया हैंडपंप आकर फिर लगवा देते हैं। यही वजह है कि आश्रम में दर्जनों की संख्या में हैंडपंप लगे हुए हैं। जहां नजर जाएगी हैंडपंप ही हैंडपंप आश्रम में। फिलहाल हाथरस में हादसे के बाद से बाबा लापता हो गए। पूरे यूपी के आश्रम में कोई जानकारी नहीं है, मिल पा रही कि बाबा कहां है। अब आपको लिए चलता हूं उसी आश्रम जहां बाबा ने हैंडपंप लगवा रखा है, कासगंज के आश्रम में। वहां हमारे सहयोगी पीयूष पहुंचे, उनकी रिपोर्ट देखिए। एक आश्रम में जाएंगे तो आपको हर जगह पे ये हैंडपंप देखने को मिलेगा। अब इस हैंडपंप का कहना यह है कि क्योंकि बाबा के बहुत श्रद्धालु है, बाबा के बहुत भक्त है, तो एक खास वजह जिससे भक्त बाबा से जुड़े हैं वो ये है कि भक्तों का कहना है कि बाबा उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उन्हें ऐसा तिलस्म पानी देते हैं जिससे उनकी जो बीमारियां हैं, जिससे उनकी परेशानियां हैं वो दूर हो जाती है। अब देखिए बाबा के भक्त जो आश्रम में पानी पीने पहुंच रहे थे हैंडपंप से, अब वो पत्थर चला रहे हैं बाबा पर। ये देखिए जरा, बाबा का पोस्टर लगा है, नीचे देखिए भक्त और समर्थक बाबा के खड़े हैं, पोस्टर पर पत्थर मार रहे हैं। बाबा का पोस्टर लगा है, न्योते का पोस्टर है वहीं जहां सत्संग हुआ, जहां 121 जाने चली गई। 121 बेगुनाह लोग जिनका कोई कसूर नहीं था, देख रहे हैं लोग बाबा के उस न्योते पर, उस गेट पर जिसमें फोटो लगी उस पर पत्थर चला रहे हैं। और यही बाबा के सत्संग में देखिए जरा भीड़, कभी भीड़ देखिए कितनी लगती है। ये देखिए समंदर पूरा आपको नजर आ रहा है, भीड़ का सैलाब। जितनी भीड़ नजर आ रही है सत्संग में, बाबा को सुनने के लिए आए, सोचिए। ये देखिए जरा भीड़, कदम रखने की जगह नहीं, इतनी भीड़ है बाबा को सुनने के लिए। नारायण हरि प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरण में। नारायण हरि प्रणाम आपके चरणों। ये भीड़ देख लिया आपने। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब कोरोना काल था 2021 में, उस दौरान बाबा ने 50 लोग की परमिशन लेकर 50,000 लोगों को बुला लिया था। ये देखिए, ये भीड़ देखिए जरा, जहां तक नजर जाएगी डरा देने वाली तस्वीर है। ये लग नहीं रहा है कि लोग बैठे हैं, देखिए भीड़। 50 लोगों की परमिशन ली थी कोरोना में बाबा ने, 50,000 लोग आ गए, सोचिए सुनने के लिए। ये कौन लोग हैं, कहां से आते हैं? ये भीड़ देखिए जरा, ये कोरोना के दौर की तस्वीरें हैं। आइए अगली तस्वीर दिखाऊं। बाबा पर साल 2000 में आगरा में एक केस हुआ, उसकी एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं। साल 2000 में केस हुआ और ये लिखा हुआ देखिए, साल 2000 का केस है और ये आगरा में पाखंड फैलाने का केस दर्ज हुआ था बाबा पर। भोले बाबा का माया लोक है। अब आपको मैं भोले बाबा के माया लोक में लिए चलता हूं। बाबा ने क्या कमाई धमाई की, कैसे पैसा बनाया, कैसे आश्रम खड़े कर लिए बड़े बड़े, पूरी हिस्ट्री देखिए जरा बाबा की। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बाबा का जो पूरा रहस्य लोक है, ये है इनका संसार। देख रहे हैं जरा, भीड़ तो आपने देख ली, उस हिसाब से ये भीड़ बहुत कम है। दूसरे बाबाओं की तरह भोले बाबा भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं। सफेद रंग की शर्ट, पैंट, सूट या कुर्ता पैजामा पहनते हैं। अक्सर सिर पर सफेद टोपी और रंगीन चश्मा लगा लेते हैं। मंच पर चांदी के चमकते
के लिए बैठ रहे हैं बाबा।